యమున పాఠక్ ఈ అక్క గురించి తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు అనమాట. హెచ్ఎంటీలో కూడా అక్కయ్య జాగోరే జాగో అనేసి ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తుంటుంది. అలాంటి అక్కయ్యతోని మనము రిఫ్లెక్షన్ ఛానల్ అండ్ మన జర్నలిస్ట్ సిద్ధు ఛానల్ ద్వారా అయితే మనం అసోసియేట్ అయ్యాము. ఇవాళ మన స్టూడియోలో ఏదైతే ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నామో అది పూర్తిగా హిందీలోనే ఉంటుందన్నమాట. ఇది లవ్ జిహాద్ గురించి మనము ఏవైతే సిరీస్లు తెలుగులో చేసామో అదే హిందీలో చేస్తున్నామో, హిందీలో నేషనల్ లెవెల్లో దీన్ని తీసుకెళ్ళడానికి సో మా వంతు చిన్న ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నాము. సో ప్రజెంట్ మనతో పాటు స్టూడియోలో అక్క ఉన్నారు. అక్క नमस्ते. नमस्ते. तो हमने बहुत सारा सुना था आपके विश्व हिंदू रक्षा परिषद के बारे में और आपके बारे में भी. पिछला जो अपना इंटरव्यू था रिफ्लेक्शन चैनल में तेलुगु में था और आज हम करने वाले हिंदी में. तो जो लव जिहाद के बारे में हमने वहाँ पे बात की थी, आज वही बात यहाँ पे करेंगे. तो लव जिहाद के बारे में आपकी क्या राय है, और उससे पहले हम एक बार आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बात करेंगे. आप यहाँ से हैदराबाद में पले बड़े हो और ऑल इंडिया नेशनल वुमेन प्रेसिडेंट बन चुके हो आप विश्व हिंदू रक्षा परिषद का. तो उसी के बारे में मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए. पहले हमारा रिफ्लेक्शन चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स को हार्दिक शुभकामनाएं हैं. आप सबको नमस्कार. भाई ये ऐसा है, विश्व हिंदू रक्षा परिषद हैज़ ऑरिजिनेटेड दिस ईयर इटसेल्फ. जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहे हैं, फिर उसके लिए एक रक्षा दल बननी है जो ये सब चीज़ के लिए विरोध करे और ऊंची आवाज़ से बोले ये सब रोकने के लिए. फिर ये मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए वेरी स्ट्रांगली, तो ये एडवोकेट करने के लिए नेशनल प्लेटफॉर्म में विश्व हिंदू रक्षा परिषद का ऑरिजिन हुआ. फिर ये पूरा उत्तर प्रदेश और दिल्ली बेस्ड है, मगर पूरा भारत में भी इसका भी अभी ऑलमोस्ट 9 स्टेट्स में इसका अच्छे से पूरा सभी बॉडी बन चुकी है सभी सदस्य से. अभी दक्षिण भारत में ये सब, उत्तर भारत में भी, पूरा भारत में भी इसका एक्टिव रोल कर लेने के लिए मेरे को इसका महिला प्रेसिडेंट बनाया गया है पूरा भारत का. हैदराबाद से आप हमको तो मतलब अच्छा लग रहा है. मतलब यही हैदराबाद से हिंदुज़म के बारे में इसके वॉइस उठाने के लिए आपको तो हमने यहाँ पे देखा था. आप यहाँ के बीजेपी में हो और यहाँ पे सोशल वर्कर हो, साइकोलॉजिस्ट, स्पिरिचुअलिस्ट, तो अभी नेशनल लेवल पे भी जा रहे हो आप. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो क्या क्या करने वाले हैं आप यहाँ पे? ये जो अभी ये प्लेटफॉर्म में हम लोग जैसा बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ है. पहले एक हमारा हिंदू बालिकाओं के और हिंदू महिलाओं को रक्षा करने के लिए और 100% लव जिहाद के खिलाफ हमारा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं. जितने भी हमारा बहनें हैं और बेटियां हैं, इनको बचाने के लिए ये जो ईविल फैनेटिज्म के जो इस मुद्दे के ऊपर जो भी जितने भी इन लोग ना दे आर लूजिंग देयर लाइफ, सो उनको बचाने के लिए वी आर क्रिएटिंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म. हम लोग अवेयरनेस बिल्ड कर रहे हैं और इनको बता रहे हैं जो वास्तव क्या है. तो ये हिंदू गर्ल्स को भी हम ट्रेन कर रहे हैं और वी आर मेकिंग देम स्ट्रॉन्ग, मेंटली भी उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग वी आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स. तो अनेक माध्यम से भी इन लोग को अवेयरनेस करने के लिए एक ये मुद्दा उठाया हम लोग, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं. और एक चीज़ है, जितने भी ओल्डेस्ट टेम्पल्स हैं तो उनको सेव करने के लिए, बचाने के लिए और पब्लिक प्लेटफॉर्म में लेकर आने के लिए. एंड मोर ओवर माई सेल्फ वी हैव स्टार्टेड ए वेरी बिग कैंपेन जिस हमारा मंदिर ही हमारा बल है. सो आवर टेम्पल्स इज आवर स्ट्रेंथ. तो यही माध्यम से भी बहुत सारे हिंदुओं को जुटाने के लिए, एक संगठित शक्ति बनाने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म हम लोग क्रिएट कर रहे हैं. एंड दिस कैंपेन इज़ लॉन्च्ड बाय मी इन भाग्यनगर इन हैदराबाद. इसके उसमें से वी आर लाइक जितने भी पुराना मंदिर है हम इसको एक प्लेटफॉर्म में लेकर आ रहे हैं और वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट हिंदूज लोकली. ओके दीदी, आपको लगता है क्या मतलब हिंदुओं को एकजुट आना पड़ेगा यहाँ पे भाग्यनगर में हो या इंडिया में? सर्टेनली आना पड़ेगा उनको, और कोई रास्ता नहीं है ना. अभी तो संगठन शक्ति बनना है, इनको एक प्लेटफॉर्म पे आना है और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ अ कास्ट इक्वेशन. इधर क्या है, जो ब्रिटिश लोग जब हम लोग 200 years ऑफ उनका स्लेवरी में है, दे हैव
प्योरली दे हैव जो इंटीग्रिटी है, हमारा जो लोग के बीच में इंटीग्रिटी, वो कास्ट लेके पूरा उनको खराब कर दिया। अभी तक हम उसमें रह गए। तो उनका एक ही पॉलिसी था, डिवाइड एंड रूल। सो डिवाइड पीपल इन द नेम ऑफ कास्ट। सो यही चीज़ हम लोग अभी तक भी फॉलो कर रहे हैं। आफ्टर इवन गेटिंग इंडिपेंडेंस हम लोग का इसमें कभी हम लोग सुधारे नहीं। हम लोग पहचान नहीं पाए उनके जो भी कुटिल नीति, उनका कुटिल बुद्धि से जो उन लोग पूरा ये रचाए थे, उससे हम लोग अभी तक बाहर नहीं आ पा रहे। अभी इट्स हाई टाइम जितने भी भारतीय है इन लोग को इनको दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट उनको बाहर आना चाहिए और ऐसा बनना है। हिंदू सबको एक संगठित शक्ति बननी है, एक प्लेटफॉर्म में उनको आना चाहिए एंड दे हैव टू थिंक दैट वी आर ऑल हिंदू बंधु। अभी किसी भी रूप से आप देख लीजिए, अभी सबको एक के ऊपर एक ही इज़ माई बंधु, ही इज़ माई रिलेटिव इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। वो चीज़ जब हिंदूज में आती है, जब वो जागरूक होते हैं, तब एवरीथिंग इज पॉसिबल। और इट्स हाई टाइम इनको बनना है, इनको आना है, एक होना है। सो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टुडे। फिर तभी अभी इतने 100 करोड़ हिंदुओं को एक प्लेटफॉर्म में आने से हम जितने भी चीज़ जो अगेंस्ट हिंदूज हो रहे हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स, वो स्लोली हो रहे हैं। इट्स नॉट विजिबल। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट। क्योंकि अभी मैं लव जिहाद के बारे में बात करेंगे, पीपल आस्क फैक्ट्स एंड फिगर्स पूछेंगे जी। अभी फैक्ट्स एंड फिगर्स, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स, इतने चीज़ अभी पीपल आर नॉट कमिंग आउट। इन लोग बाहर आके नहीं बोल रहे ये मेरा बच्ची को ऐसे, ये पीड़ित है, ये लव जिहाद की पीड़ित है, ऐसा हुआ बिकॉज दे आर बॉदर्ड अबाउट फैमिली प्रेस्टीज। तो इसी के कारण बहुत सारे केसेस भी बाहर नहीं आ रहे, लोग बाहर नहीं आ रहे, लोग उसके बारे में बातचीत ही नहीं कर रहे। और ऐसा हालांकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी है जो मिसिंग केसेस जो होते हैं, रजिस्टर होते हैं, वी डोंट इवन नो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस मिसिंग केसेस। अब जितना भी अब ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आप करने के बाद आपको तब पता चलेगा ये मिसिंग केसेस किधर जा रहे हैं। ये पूरा जितने भी मिसिंग केसेस के ये जो लड़कियां हैं, इन लोग किधर जा रहे हैं। सो ये सब भी देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो यही माध्यम से सभी लोग को विनती करती हूँ और बोलती हूँ दैट इट्स इम्पॉर्टेंट दैट प्लीज़ टॉक एंड रजिस्टर। लव जिहाद के ऊपर जितने भी जो केसेस है आप रजिस्टर करो और पुलिस पे दर्ज करो, आप FIR दर्ज करो, उसका इट हैज़ टू गो फॉरवर्ड, नहीं तो वी विल बी ब्लैंक। मगर ऐसा आप लोग इतना फाइट कर रहे हो, लेकिन थोड़े ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को सेकुलर मानते हैं, अपने आप को लेफ्ट लिबरल्स मानते हैं। वो लोगों की राय है कि लव जिहाद जैसा कुछ है ही नहीं। मतलब इतने सारे मूवीज़ आ चुके हैं इनके ऊपर। केरला स्टोरी जो रियलिटी घटनाएं जो घटी थी केरला में, उनके ऊपर बनी थी। इतने मूवीज़ आने के बाद में भी, इतने सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में छपने के बाद भी ये लोगों का कहना है कि ये सब ट्रैश है और सिर्फ हिंदुत्व के जो ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं ये सब इसको फेक स्टोरीज नरेट कर रहे हैं। सो दिस इज़ द सेम थिंग लाइक ना, अभी हिस्ट्री, आप तो हिस्ट्री पढ़े होंगे जी। ऐसे बहुत सारी चीज़ ऐसे हुए पहले भी, अपने खुद के लोग, जैसे ब्रिटिश हो या मुग़ल के इन्वेजन्स हो और बाकी जितने भी इन्वेजन्स भारत में आए हैं, इनको सपोर्ट करने वाला एक जो अभी आप जो बोल रहे हैं ना सेक्युलर लिबरल्स, वैसे लोग तभी भी थे। सो दोज वर नेवर लॉयल टू देयर धर्म। अपने धर्म के लॉयल्टी कभी इन लोग दिखाई नहीं थे। दे वर ओनली सेल्फिश। उनका अपने चीज़ जाने के लिए, आगे जाने के लिए they were ready to do anything for even betraying their motherland। अपने खुद के मदरलैंड जो अपना माँ, भारत माँ, उनके खिलाफ भी जाने के लिए उन लोग they will not hesitate, क्योंकि उनको they are bothered about temporary benefits। ऐसे लोग आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऐसे लोग काफ़ी मिलेंगे आपको। यही हमारा जो सब इन ब्रिटिश when they were ruling, लोकल पीपल सपोर्ट करे थे ना उन लोग को, अपने खुद के राज के विरोध के लिए दे हैव सपोर्टेड। सी ऐसे लोग अभी भी हैं, तभी भी था, आज भी है। सो दीज पीपल विल ओनली अंडरस्टैंड व्हेन दे बिकम प्रे। जब उन लोग शिकार बनते ना खुद, तब इन लोग को पता चलेगा। मगर उस टाइम तक बहुत ही आपके हाथ से पार कर चले जाएगा सिचुएशन। तो दे आर ओनली इन्वाइटिंग ट्रबल्स। अभी आपने जब बोले थे इन लोग वाई दे आर नॉट सीइंग, क्योंकि उनके घर पे नहीं आए थे ना, उनके घर में कोई बहन बेटी को नहीं आए ना, इसलिए उन लोग निश्चिंत है। तब वो सिचुएशन तक आएंगे तो इट इज बियॉन्ड देयर हैंड्स, एनीबॉडीज हैंड्स। के बारे में जिहाद के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन ये लव जिहाद क्या है? लव जिहाद ऐसे चीज है वेयर देयर ओनली मकसद, if you look at few western media
और जो अपने संप्रदाय के खिलाफ जो है, you know, those they don't even accept the truth. अभी इन लोग क्या, they try to picturize everything so negative about Hindutva and so negative about our philosophy. And they say people who are promoting love jihad are पूरा जो right wing लोग हैं और right wing terrorist हैं, you know, ऐसे पूरा पिक्चराइजेशन उन लोग कर चुके, दे आर डूइंग इट. तो दैट इज़ वेरी अनफेयर, क्योंकि दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अभी आप देख लीजिए वेस्टर्न वर्ल्ड में भी शुरू हुआ है, यूके में शुरू हुआ है, और देखो अभी बहुत सारे वेस्टर्न नेशंस में भी, जैसे हम लोग लव जिहाद बोल रहे हैं, दे आर कॉलिंग एज ग्रूमिंग गैंग्स. वही बात करने वाला था मैं, क्योंकि एलन मस्क का एक ट्वीट आया था इसी के ऊपर 8 घंटे पहले, एक दिन पहले, 8 घंटे पहले. यस, कल से बात भी हो रही है और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स भी छप चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे इसी के बारे में, ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में, ग्रूमिंग एशियन गैंग्स के नाम से. मतलब जो एशियन लोग हैं वो वहाँ पे आके, मतलब यूरोपियन कंट्रीज में या ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे आके रेप कर रहे हैं और वहाँ पे जिहाद कर रहे हैं. मतलब लड़कियों को अगवा करके उनके ऊपर ये पूरा, मतलब उनका धर्मांतरण करवा रहे हैं. अभी देखना चाहिए अभी पूरा दुनिया इसके बारे में क्या बोलेगा, क्योंकि अभी हम लोग इतने साल से, इतने टाइम से हम लोग जब बात कर रहे हैं लव जिहाद हो रही है, ऐसा हमारा बहने को, बेटी को इधर उनके अत्याचार कर रहे हैं और उनको शादी करके, प्रेम का नाटक रचा के उनको शादी करके फिर इनका पूरा लाइफ को इतना अब्यूज़ में डाल दिए इन लोग, और काफ़ी लोग इनको मार भी दे रहे. तो इन लोग, हम लोग जब से बात कर रहे थे तो एंटायर वर्ल्ड इज, you know, some part of the world, yes, because they say this is Hindutva, right wing philosophy, yes, और right wing terrorism. मगर अभी जो उनकी, that's what I said, अभी जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बोली थी, जैसे पहले भी when till the things come to their end, जब तक आप वो दर्द आप उनको भी लगने तक इन लोग वेट कर रहे हैं. सो तब उन लोग को वो चोट पहुंच रही, तभी इन लोग देर रेजिंग देयर वॉइस. अभी आई थिंक इवन व्हेन एलन मस्क हैज स्पोकन अबाउट इट, so this is something a big issue, because a person of that stature, अभी उन्होंने बात करने से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में एक बड़ा सा, अभी you know people are looking what is happening. तो is it denied? तो यही मैं बोल रही हूँ, डेनमार्क में जो हो रहा है, नॉर्वे में, डेनमार्क में और यूके में, हालांकि इतने चीज़ जब हो रहे हैं अभी, काफ़ी कितने लेफ्ट है, you know, I think there is also paper cutting which says that it's only one generation which is left. So बहुत बड़ी चीज़ होती है ऐसे जो आर्टिकल्स जो छपते हैं तभी. See, that's what they're waiting for, for their feet to touch that water. जी, बोलते हैं ना समुंदर बहुत दूर पे है, बहुत दूर पे, इधर तक तो नहीं है ना, अभी तो समुंदर आके आपका पाँव छू रहे, तो तभी इन लोग पूरा दे बिकम ज्ञानी ना. अभी दे आर टॉकिंग अबाउट इट, दिस व्हाट वी आर टॉकिंग ऑल दिस वाइल. इट इज अ काइंड ऑफ एन, यू नो, जो ऐसे इट्स गोइंग इन सच ए स्लो पेस बट इन अ रैपिड पेस. ऊपर दिख रहा, बट यू नो इट इज गोइंग इन अ सच ए रैपिड पेस. व्हाट इज देयर मकसद, उनका क्या है? दे ओनली वांट कन्वर्जन्स. ये नाम छुपा के या आधार कार्ड, फेक आधार कार्ड छपवा के जो केसेस हो रहे हैं ना, मतलब जिसका नाम सलमान रहेगा, अब्दुल रहेगा, वो अपना नाम राकेश शर्मा या कुछ हिंदू का नाम वहाँ पे बता के, the name of हिंदू नेम्स, ये फेक नेम्स लगा के हिंदुओं की लड़कियों को या क्रिश्चियन लड़कियों को अगवा करके, मतलब धर्मांतरण करवा के, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो रही है. उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. मैं एक ही बोलती हूँ, इसका पूरा जो कारण है, मैं तो पेरेंट्स को ही बोलती हूँ कि अपने माँ बाप अपने बच्चों का कैसा देखभाल कर रहे हैं, उनको कैसा उनका परवरिश कर रहे हैं, उनको कौन सी चीज़ उनको सिखा रहे. बिकॉज आजकल के ज़माने में बहुत सारे, जैसा अभी के, बिकॉज ऑफ द टाइम बोथ आर वर्किंग, जैसा माँ भी काम कर रही हैं और उनके पापा भी काम कर रहे हैं, दोनों के पास टाइम नहीं है. और बहुत सारे बच्चियां जो बोलते हैं हमके पास, जैसा बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट पीपल कम फॉर काउंसलिंग, और जैसा मेरे को फ़ोन्स भी आते हैं, मैम क्या करें, क्योंकि दोनों हमारे पेरेंट्स को, हमारे पास टाइम, उनके पास टाइम नहीं है, फिर इतना लोनली हम लोग फील कर रहे हैं, हमारे पास कोई सहेली नहीं, कोई हमारा बात सुनने वाला नहीं है. और जो बिकॉज और जो लड़कियाँ जो बिकॉज देर ऑल्सो इन ग्रोइंग स्टेज, तो ये उनके जो चेंजेस जो होती है, उनके जो अंदर के बात सुनने वाला कोई भी नहीं है, और माँ बाप भी नहीं है. और सबसे बड़ा सहारा है लड़के के लिए उनकी माँ. और जब उनकी माँ की सहारा भी नहीं मिलती है, और किसी का जो घर का जो सदस्य का उनका प्रेम नहीं मिलता, प्रेम या उनके सपोर्ट या कुछ भी बोलने के लिए, सो जब उनको वो चीज़ नहीं मिलती है ना, फिर दे स्टार्ट सर्चिंग. सो वी कैन नॉट ब्लेम अ गर्ल ऑल्सो. तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ, जैसा अभी प्लेटफॉर्म वेयर जब कुटुंब, जिस पूरा फैमिली का क्षेत्र जो है, इफ़ वो मजबूत है,
जी तो ऐसे चीज़ नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई ऑलवेज टेल दैट आप अपने लड़कियों को अच्छा वैल्यू सिखाएं, उनको मॉरल स्टोरी सिखाएं. और सबसे पहले आप इस भारत में इतने नारी शक्ति हैं, इतने मातृशक्ति है, इतने लाइक जैसा झांसी वाली लक्ष्मीबाई, जैसा अभी इन लोग दीज पीपल फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, द मुगल्स. जितने भी अभी मुगल इन्वेशंस थे उनके खिलाफ उन लोग लड़े थे. एंड देवर नारी शक्ति. यस उनके पास छोटे छोटे बच्चे भी रह के उन लोग द वे दे फॉट यस fearlessly as a warrior. So are we teaching our girls? क्या हम अपने लड़कियों को ये सब सिखा रहे हैं क्या? They also faced इतने इन्वेजन्स है और इट इज़ नॉट जस्ट वन पर्सन. जब उनको इन्वेशन फेस करनी है हज़ारों लोग से, हज़ारों लोग के उनको फेस करना नॉर्मल बात नहीं है. तो दिस शोज दैट इंडियन वुमेन वेर ऑलवेज ब्रेव. इंडियन वुमेन जो इंडिया के जो भारत के जो नारी शक्ति थे वो काफ़ी प्रभावित करने वाली क्षेत्र में थे. और उनको हर एक रूप से आप देख लीजिए, इंटेलिजेंस, द फाइटिंग स्पिरिट, द वॉरियर स्पिरिट, और जिसको उनके पास जो शक्ति है, शी वॉज अमेजिंग. तो क्या अपने लड़के ये सब भूल जा रहे हैं? अभी बोलने के बाद तो अलग है, उनको तो पता भी नहीं है. तो इनको पता कैसे चलेगा? क्या शिक्षा दे रही है अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, अपना विद्यालय में? ऐसा शिक्षा नहीं होती है लड़कियों के लिए. अपने जो वॉरियर्स, जो देश का रक्षा करने वाले, नॉट ओनली मैन, देवर ऑल्सो वुमेन. ये नारी शक्ति भी थे इस देश की रक्षा करने वाले में से. वो ये शिक्षा तब तक हमारे बच्चों को नहीं मिलती है, खास कर अपने लड़कियों को नहीं मिलती है. फिर इनको कैसा पता चलेगा? इन लोग को इतना पता है ये वीक है, ये मेंटली वीक है या फिजिकली वीक है. मैं बोलती हूँ अपने ये चैनल के माध्यम से, ये लड़कियाँ वीक नहीं है. लड़कियाँ कभी, इस देश के नारी कभी वीक नहीं थे. कौन से भी रूप भी देख लीजिए, फिजिकल रूप में से भी वीक नहीं है और मेंटली, साइकोलॉजिकल भी, इमोशनली भी वो वीक नहीं थे, वो काफ़ी स्ट्रांग थे. वैसे ही वी हैव सो मेनी नेम्स इन आवर कंट्री. हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे नारी शक्ति है. आप बताएं आपके बेटियों को, आप सिखाएं अपने बहनों को. सो तब तक ये चीज़ उनको दिमाग में हम लोग नहीं बिठाएंगे, उन लोग काफ़ी वीक ही सोचेंगे और ऐसे ही दे बिकम प्रे टू दिस काइंड ऑफ, जो इतने जो हादसा हो रहे हैं ना, उनके प्रे बनती जाते हैं इन लोग. कितने केसेस हैंडल कर चुके हो आप अब तक? अभी हाँ भाई, ऐसा है हमारा बहुत सारे जो है, इन लोग अलग अलग नंबर से फ़ोन करते हैं. काउंसलिंग से रूप पे हमको लाइक दे टेक एडवाइस. उनके शायद नॉट द विक्टिम का भी फ़ोन नहीं करते हैं. इट्स अ माँ बाप या उनके सदस्य को भी, जैसे उनके चाचा हो गया या चाची हो गया या मामी हो गया. जब लव जिहाद में रहते हैं ना, तो जो विक्टिम रहते हैं ना, लड़कियां जो हमारी बहना है, तो उनका मानसिक स्थिति कैसे रहती है? मतलब दे आर कंप्लीटली ग्रूम्ड. पूछना ही पड़ेगा. नहीं, ग्रूम इतना इन लोगों को कंडीशन करते हैं, इनका इतना ग्रूम करते हैं उनके माइंड को. दे आर नॉट रेडी टू कम आउट ऑफ दैट फेलोज ट्रैप. आप सुनते हैं उन लोग, जैसा अभी आप जाते हैं, आप उनसे बात करते हैं ना, पूरा सुनती हैं. जैसा अभी शी विल कम टू, हम लोग जाते हैं वो रेस्क्यू करने के लिए, तब तक वो टाइम तक शी विल एक्ट एज इफ वो पूरा सुन रही है, आपके बात मान गई है, मगर शी वेट्स फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू गो बैक टू दैट फेलो. ऐसे काफ़ी लोग भी चले गए थे, फिर बाकी कभी उन लोग वापस भी नहीं आए. ब्रेन वॉश वगैरह, बहुत सारे ब्रेन वॉशिंग होता है, काइंड ऑफ हिप्नोटिक स्टेज में उन लोग को लेके जाता है. सो दे डू इट सो परफेक्टली. सी इमेजिन. सो मैं ही वही बोल रही हूँ, इतना वीक हमारे लड़कियों को हम लोग कर रहे हैं दैट काफ़ी इन लोग के जैसे, ऐसे ही इन लोग शिकार बन रहे हैं उन लोग के लिए. अच्छा, आपने केरला स्टोरी मूवी देखी है शायद से? हाँ. देखी है ना? तो उसमें एक सीन रहता है, मतलब वहाँ पे लड़कियों को ग्रूम करने के लिए, लड़कियों को धर्मांतर करवाने के लिए, तो वो लोग एक तरह के पिल्स को दिया जाता है उनको, जो हीरोइन है मूवी की, आदा शर्मा, और उनके जो दोस्त लोग हैं उनको एक तरह के पिल्स दिए जाते हैं. तो वैसे कुछ मतलब अभी भी कुछ चल रहे हैं क्या आपने जितने भी केसेस हैंडल कर चुके हैं ना? नहीं, बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस वेयर दे हैव गॉट टू अस, इन लोग बेसिकली काउंसलिंग केसेस ही है. और जैसे इनका फैमिली मेम्बर्स आते हैं, बात करते हैं, दीज आर वन एस्पेक्ट. और एक चीज़ है, हम लोग जाके अलग अलग कॉलेजेस में
अलग अलग स्मॉलर ग्रुप्स में हिंदू लड़कियों को हम लोग ट्रेन करते हैं. वी टेल देम हाउ टू बी सेफ. वी से दैट उनके लाइफ में जैसा वी अंडरस्टैंड दैट बिकॉज ये ऐसा एज है, इन लोग कुछ चीज़ जल्दी दिमाग में नहीं घुसते हैं इन लोग को. तो वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड, टेल द रियलिटी, और उनको रियलिटी परिचय करें, उनको बोले जो वास्तव क्या है, जैसा पूरा दुनिया में कौन सा हादसा हो रही है. और काफ़ी हैदराबाद में नहीं, जैसा अभी पूरा भारत में कैसा कैसा हो रहा है अलग अलग प्रांत में, और ये सब जो केस स्टडीज़ जो हो रहा है पेपर में आ रहे हैं, जो वीडियोस में आ रहे हैं, हम लोग बात करते हैं. तो ये सब उनको एजुकेट करते हैं. अवेयरनेस भी हम लोग काफ़ी देने के लिए हम लोग बहुत प्रयास करते हैं हम लोग. तो वी आर सक्सेसफुल, क्योंकि बहुत सारे लड़कियां अभी दे आर ओरिएंटेड. जैसा मैं यही बोलती हूँ, दस मिस्टेक इज़ किसी का नहीं है, मगर मैं मिस्टेक में बोलती हूँ पेरेंट्स का 100%. उन लोग दे आर नॉट टेकिंग केयर, सो दे आर थिंकिंग दैट इट्स ओके, मगर इट्स नॉट ओके. इट्स हाई टाइम दे एजुकेट. उनको एजुकेट करना काफ़ी ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है. तो यही मैं चीज़ बोलती हूँ, और दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, टेल, और इनको एजुकेट करें. क्योंकि अभी हाल में भी मैं किसी लड़कियों से, पूरा एक स्मॉलर ग्रुप से मैं मिली थी. उन लोग को बात करें तो देवर क्वाइट इतना इंटरेस्ट भी दिखाए थे, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे उन लोग. तो ये जो इंटरेक्शन जो है ना, उनके जो डाउट मिटाने वाले भी रहना ज़रूरी है. तो वो प्रयास कर रहे हैं हम लोग टू एजुकेट देम, बिकॉज इट्स बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर. तो क्यूर भी नहीं इसमें, देयर इज़ नो क्यूर ऑल्सो. सो इट्स ऑलवेज प्रिवेंशन विच इज़ बेटर. तो अपने लड़कियों को हम लोग सुरक्षित रहने के लिए, हम उनका रक्षा करने के लिए हम लोग को वी हैव टू गिव अवेयरनेस. तो ये अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है. और मैं आपके एंड अनदर इम्पॉर्टेंट, मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ रिफ्लेक्शन चैनल को, आपके पूरे टीम को, और ख़ास कर आपको, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव. क्योंकि ऐसे जो अवेयरनेस वीडियोस बनने के माध्यम से बहुत सारे लड़कियां अपने आप को कैसा ठीक से रखना है, कैसे माइंड को स्ट्रांगली रखना है, आपको अपने आप को सेफगार्ड कैसा करना है. सी वी आर नॉट अगेंस्ट एनीबडी, मगर मैंने बोला जो चीज़ जो नेगेटिव हो रहे हैं उनको तो स्टॉप करनी है, उनको कर्व करना है. सी वी हम लोग बोलते हैं ना, अपने धर्म को हम लोग प्रैक्टिस करने हैं, जो पराई धर्म के हैं हम लोग उनको रेस्पेक्ट करेंगे. मगर जब ऐसे चीज़ होती है, कोई रेडिकल ग्रुप्स जो होती है, कोई रेडिकल इनिशिएटिव होती है, तब अपने लड़कियों को कैसा सेफगार्ड करना है, तो वो भी बोलना हमारा पूरा, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमका. एंड अनदर थिंग इज बिकॉज वी आर नॉट टेलिंग एनीथिंग आउट ऑफ द ब्लू. अभी देख लीजिए, अभी भारत में देख लीजिए, कम से कम 9 स्टेट्स में ये पूरा एंटी कन्वर्शन का जो बिल चालू है. अभी पहले उत्तर प्रदेश में आई है, फिर मध्य प्रदेश में, फिर काफ़ी स्टेट्स में, गुजरात में, और ऐसे स्टेट्स में ये चालू है. और वी हैव सीन ऑल्सो इन उत्तर प्रदेश में अभी तक ऑलमोस्ट 51 केसेस रजिस्टर हुए हैं इसके खिलाफ, कन्वर्जन के खिलाफ जो है. बिकॉज अब यूपी में हुए, और यूपी में ऐसा है ऑल्सो वी हैव अ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी चालू हैं टू सॉल्व द केसेस. इसमें गिल्टी प्रूव हुआ तो 3 साल से लेके 10 साल तक इम्प्रिजनमेंट भी है, और 3 लाख से लेके 5 लाख का फाइन भी है. सो पेनल्टी भी है. मगर ये तो इनिशियल के स्टेजेस में, मगर ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हो रही है अभी. हालांकि उड़ीसा में भी 2 साल पहले उड़ीसा में भी एक फैमिली ने, दे हैव वेंट अप टू सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे ऊंचा, लाइक द हाईएस्ट वेयर जुडिशियल पे उन लोग गए थे, और इन लोग दर्ज करवाए, और उसके बाद इंक्वायरी भी हुआ है, और उनको जो उनको लड़की को जो अपडेट करके लेके गए उसके ऊपर भी केस रजिस्टर हुआ. बट हालांकि मेरे को इतना, मैं पूछती हूँ कितने लोग बाहर आके कोर्ट पे जाके इतने हद तक फाइट करेंगे. फाइट कोई भी नहीं कर रहे हैं ना. एग्जैक्टली. तो इसीलिए आप एक आर केसेस इधर उधर देखते हैं, और पेपर में छपते हैं तो 1 और 2 देखते हैं. जो भी लड़कियां हमसे मतलब मीडिया से भी बात करती है ना, वो सामने आके बात नहीं कर रहे. एग्जैक्टली. वो कोई फैमिली मेंबर्स आके बात कर रहे हैं. एग्जैक्टली. या लड़कियां मीडिया के सामने आके बात करने के लिए डर रहे. Yes. ये डर का माहौल क्यों रह रहा है? क्योंकि बिकॉज दे विल बी सब्जेक्ट टू, क्या बोलते हैं, एक विक्टिमाइजेशन. अभी देख लीजिए, इतना खराब स्थिति है जो विक्टिम को बार बार दिखाते हैं. जैसा हालांकि हम लोग नहीं, मगर जैसे बहुत सारे लोग ऐसा चीज़ जैसे बाहर होते हैं उस सेंसेशन के लिए उनको काली विक्टिम को दिखाते हैं, विक्टिम को बार बार दिखाना, और इनको वो इतने एगनाइजेशन, दे गेट एगनाइज्ड, और बार बार उसके कारण भी उन लोग काफ़ी डीप डिप्रेशन में जाने का भी बहुत देयर आर लॉट ऑफ चांसेस. एंड देन उनके फैमिली के ऊपर भी बहुत असर होती है.
सो बिकॉज ऑफ द प्रेस्टीज, द फैमिली प्रेस्टीज, जो वो चीज़ के लिए ऐसे केसेस भी बहुत दबा के रखते हैं और बाहर भी नहीं आते हैं। तो लोग भी सोचते हैं अरे जो हो गया, फिर हम लोग जैसे सुबह उठने के बाद हमको इनको मिलना है, जो एवरी टाइम व्हेन दे गेट अप एंड दे विल बी ऑलवेज विक्टिमाइज्ड। तो उनको ना जस्टिस तो कैसे मिलना नहीं है, तो इसके बाद ये सब भी फेस करनी है। तो इसी के कारण बहुत सारे लोग इसीलिए ओपनली बाहर आके बात करने वाले इसमें बहुत कम लोग हैं। वी कैन ओनली से इट इन फिंगर्स। राइट, वीडियो के स्टार्टिंग में आपने बताया था कि यहाँ पे लड़कियाँ सेफ नहीं है, यहाँ पे भी सेफ नहीं है, और ये लोगों को यहाँ से अगवा करके मतलब कन्वर्शन करवा के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज को लेके जा रहे हैं, वहाँ पे सेक्स स्लेव्स के जैसे उनके साथ काम करवाना या वहाँ पे उनको मार देना, ऐसे कुछ चल रहा है। मतलब केरला स्टोरी जो मूवी थी उसमें भी यही बताया गया है, और आपने भी वही कहा था। ये बेसिकली मतलब ये संख्या कितनी रह रही है? ये संख्या इट्स लाइक बिकॉज लॉट ऑफ टाइम ये क्या होती है, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बहुत सारे चीज़ निर्भर होती है। तो इधर क्या है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत प्रॉब्लमेटिक ये हो गया, क्योंकि एज आई टोल्ड यू टिल द टाइम ये जो अभी एंटी कन्वर्जन लॉ जो आया है उत्तर प्रदेश में, वी हैव सीन 51 केसेस गेटिंग रजिस्टर्ड, मगर उधर हज़ारों जो पीड़ित है तो उनके बारे में क्या है, क्यों इन लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे? मैं आपको बताई काफ़ी पहले मैं बता चुका हूँ। और क्यों इन लोग बाहर नहीं आ रहे? क्योंकि बिकॉज ऑफ द विक्टिमाइजेशन, उनको जो फेस करनी है सोसाइटल प्रेशर्स जो होती है, उसके कारण इन लोग बाहर नहीं आती है। मगर ऐसे है तो फिर वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट देर आर नॉट इतना अब्यूज़, क्योंकि आप जो बोलते हैं इनके ऊपर जो सेक्सुअल अब्यूज़ होती है, उनके ऊपर फिजिकल अब्यूज़ जो होती है, मारपीट होती है, और इतना भयंकर रूप से होती है, और इमोशनल अब्यूज़ जो होती है, एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ अब्यूज़, वायलेंस अगेंस्ट देम जो होती है, और इनको सेव करने वाला कोई सेवियर भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब इन लोग उनको जैसा ऐसा ट्रैप में इन लोग आते हैं, फिर बाहर आते हैं, इन लोग फैमिली से फर्स्ट थिंग व्हाट दे डू, कट ऑफ फ्रॉम द फैमिली। इन लोग को फैमिली का सपोर्ट भी नहीं मिलने देते हैं। दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर यू शुड अंडरस्टैंड, बिकॉज इन लोग का वापस जाने के लिए दे विल नॉट इवन गिव अ वे। अभी कैसे फिर आपको पता कैसा होगा? दे वेरी रेयर केसेस, इन लोग बाहर आके फिर उस ट्रैप में से बाहर आने के लिए देर इज़ अ बिगेस्ट थिंग। और ऐसे वुमेन इनको फिर विदेश भी लेके जाना, फिर ट्रैफिकिंग भी जो तो होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी बहुत सारी लड़कियों इन लोग फंस जाते हैं। और जब एक बार इन लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंस जाते हैं, एक बहुत बड़ी माफिया है, nobody can say no to it. It is one of the, see आप when you say 1 2 3 world's evil most negative mafias में जो माफिया इतना इजी है क्या? मतलब आंध्र प्रदेश से या तेलंगाना से या कौन से भी स्टेट वहाँ से इंडिया पार करवा के दूसरे कंट्रीज को लेके जाना लड़कियों को? बिकॉज इससे पहले आप देख लीजिए हैदराबाद में भी छोटे जैसे इसके इशू के ऊपर में बहुत जैसे आई वर्कड ऑन ओल्ड सिटी के केसेस, एग्जैक्टली ओल्ड सिटी में भी आपको छोटी लड़कियों को निकाह करवा के इन लोग बाहर बेचते थे। फिर वैसा चीज़ भी हम लोग ये जो रैकेट बस्ट हुआ था, फिर काफ़ी लोकल मुस्लिम वुमेन एक्टिविस्ट भी इन लोग जो काम कर रहे हैं इसके खिलाफ। तो हम लोग जब वो टाइम पे तो ज़्यादा मीडिया भी नहीं था, इतना सोशल मीडिया भी नहीं था, खाली 1-2 लाइन छपता था कोई किसी पेपर में, फिर इतना भी अवेयरनेस नहीं है। तो ऐसा चीज़, मगर क्योंकि अभी क्या है, गरीब बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड ऑल दोज थिंग्स, इन लड़कियों को इन लोग निकाह के रूप से, बहुत छोटे लड़कियों को निकाह के रूप से इन लोग बाहर बेचते थे। शायद से हैदराबाद में। हाँ अभी यस, बिकॉज अभी जो पुलिस का ये इंटरवेंशन भी बहुत अच्छा है, शी टीम्स भी अभी आ गए हम लोग का, तो एक कंप्लेंट से लॉट ऑफ चेंज। बट उससे पहले होता था, अभी व्हेन पीपल यूज्ड टू गो फॉर वर्क, आप देख लीजिए अभी व्हेन दे गो आउटसाइड इंडिया, इन लोग बेसिक लिटरेसी भी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो उन लोग कम से कम दे कैन अंडरस्टैंड क्या है क्या नहीं है। तो इनका जैसे ऐसा भी केसेस ही, उन लोग इधर से भारत से बाहर जाने के बाद उनका जो पासपोर्ट्स हैं वो कॉन्फिस्केट हो जाएगा, फिर उनके दे विल सरेंडर दोस पासपोर्ट्स टू देम। फिर ना पढ़ाई लिखाई ना कुछ है, तो दे विल गो बिकॉज कुछ पैसा आता है फैमिली के लिए। मगर उसके बाद जो एक्सप्लॉयटेशन, स्पेशली जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इनके ऊपर जो होती है, दिस समथिंग वेरी भयानक है। तो ऐसे भी केसेस है, एंड वी हैव वंडरफुल पीपल इन भारत में। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रज्वाला, जैसे डॉक्टर सुनीता कृष्णन जी, शी हैज़ वर्कड विद सो मेनी वुमेन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सो बहुत काफ़ी वर्क है। और ऐसा भी है फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट, वी हैव
very noble police officers and IPS officers who are working for against ह्यूमन ट्रैफिकिंग. सो इतना अच्छा व्यवस्था हमारा भारत में भी है. अच्छा काफ़ी डायनामिक पुलिस ऑफिसर्स उन लोग अच्छा काम कर रहे हैं. और ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं. डॉक्टर सुनीता जी साहब बहुत ही अच्छे नोबल पीपल है. दो वर्कड in saving lot of young girls, not only this but lot of young girls from human trafficking. लव जिहाद की संख्या को रोकने के लिए आपकी टीम क्या करने वाली है? तो एक थिंग है, एक चीज़ जो है मैं आपको बताई इससे पहले भी, अवेयरनेस. ये अवेयरनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. डोंट वेट दैट हमारा बेटी और बहनें को विक्टिम बनाने के लिए हम लोग वेट नहीं करना चाहिए. वी विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट. इससे पहले भी वी आर ऑल्सो गोइंग फॉर अ ब्यूटिफुल प्रोग्राम. हम लोग साहसी बोल के ऑलरेडी एक प्रोग्राम चालू है हमारा. वी टीच ऑल द यंग गर्ल्स सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, उनको अभी टीच देम. तो अभी तक हम लोग 20,000 के ऊपर के लड़कियों को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं. ये फिजिकल ट्रेनिंग में दिए हैं, सेल्फ डिफेंस का माध्यम से हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं. और इसके रूप से हम लोग ऐसे भी वी टेल गर्ल्स टू बी स्ट्रांग मेंटली. तो क्योंकि टू फेस एनी चैलेंज, टू ओवरकम एनी चैलेंज, और अपने आप को खुद को स्ट्रॉन्ग कैसा उन लोग रखें, और हाउ टू आइडेंटिफाई पीपल, ये सब भी हम लोग वी ट्राई टू गिव देम द टिप्स. और उनको हम ऐसे चीज़ बोलते हैं तो वी ट्रेन देम सो दैट द गर्ल्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस एनी चैलेंज बोथ फिजिकली एंड मेंटली. तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है. एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट अपने सरकार को भी ऐसे चीज़, बहुत सारे चीज़ उठाना है उनको. जैसे मैं अपील करता हूँ ये माध्यम से सरकार को भी, जैसा वी हैव लॉट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन वेलफेयर एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट्स जो है, तो इनको भी काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स लेनी है जैसा हमारा लड़कियों को मजबूत करने के लिए प्राइज़ करनी चाहिए. और ऐसे प्रोग्राम्स को डिवाइस करने हैं, काफ़ी उनको फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग बनाए और इमोशनली. मतलब स्कूल में ये स्कूल्स एंड यस जितने सारे क्लासेस होते हैं ना, उसके साथ में भी एक मार्शल आर्ट्स के क्लासेस डेफिनेटली दे हैव टू डू. एंड ऐसे भी जो अत्याचार, मतलब इससे पहले गुरुकुल में ये सब चलता था ना. हाँ, अभी तो गुरुकुल में हमारे वेदों के साथ, Yes. शास्त्रों के साथ Yes. शस्त्र भी सिखाया जाता था. शस्त्र वुमेन को भी सिखाया देता था. Yes. नहीं तो हम लोग इतने रानियों को नहीं देखते थे, वो Yes, इतने फियरलेसली वो दे फॉट. अभी से नहीं, आप देखो अपना भारत के हिस्ट्री चरित्र हम लोग एक बार पढ़े तो हमको जानकारी होगा. वही मैं बोलती है ना, चरित्र को दिन बेसिकली वी आर डिनाइड ऑफ दिस. वी बीन डिनाइड ऑफ आवर ग्लोरियस पास्ट. अपना ग्लोरियस पास्ट को हम लोग बच्चे को और इस जनरेशन को हम लोग नहीं सिखा रहे. वी आर नॉट टेलिंग देम हाउ ग्रेट वी आर. कितने स्ट्रांग थे हम लोग, बोथ मेंटली एंड फिजिकली. नॉट जस्ट मेन, खाली मैन ही नहीं है मगर वुमेन ऑल्सो इतने स्ट्रांग थे, इतने नारी शक्ति थे हमारे देश में. तो अभी क्यों नहीं है? अभी क्या कमी है? तो पहले जो था अभी क्यों नहीं है? एक इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए. उसके लिए मैं बोलती हूँ जैसा विद्यालय भी, इंस्टीट्यूशंस को भी आगे आना चाहिए. उनको बोलना चाहिए जितने हमारा ग्लोरियस पास्ट है अपने वुमेन के बारे में, जो वुमेन वॉरियर्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में बताना चाहिए. और काफ़ी अभी भी इस जनरेशन का वो जो गैप है, दे शुड बी ब्रिजिंग द गैप. सो वी हैव टू टीच आवर यंगस्टर्स, अपनी लड़कियों को. आप बोल दीजिए आप ही इतने काफ़ी मजबूत बनने के बाद कोई लड़की ऐसा स्टेप लेगी? आई डोंट थिंक सो. क्योंकि फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? जैसा ठीक है हम लोग को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के ओर से हम लोग आ रहे हैं बाहर, आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मीडिया के तरफ से आप बाहर आके बता रहे हैं. बट मैं बोल रही हूँ जब हम लोग इतना जो सोच सकते हैं अपने लोग के लिए, अपने बहन के लिए, अपने बेटिया के लिए, मगर खुद के बहन के लिए, खुद का बेटी के लिए जो उस परिवार के सदस्य को सोचना है, नहीं सोचना है. दे हैव टू थिंक अबाउट देयर फैमिली मेम्बर्स. तो मैं यही बोल रही हूँ. तो हम लोग इतना जो प्रयास करके हम लोग आगे आके इतने जो अवेयरनेस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी फैमिली मेम्बर. हर एक फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा अपने बेटियों को सुरक्षित रहने के लिए. उनको ये सब सिखाइए, जो अच्छी चीज़ सिखाइए, उनको मजबूत बनाए. और नारी शक्ति का जो शक्ति इस भारत में पहले था उसके बारे में बताइए. और अभी का नारी को भी ऐसी शक्तिमान बननी है. इतना ही मैं बोलती हूँ. ये रही आपके ऑर्गेनाइजेशन की बात. ओके, ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या करने वाले हो आपने तो बता दिया. लेकिन जो ये वीडियो देख रहे, मतलब जो माता पिता, जो पेरेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं ना, वो लोग किस तरह के स्टेप्स लेना चाहिए, मतलब अपने लड़कियों को बचाने के लिए?
तो मैं वही बोल रहा हूँ, माइंड कंडीशनिंग जो है अपने लड़कियों को बहुत कंडीशन करने, जैसे मैं बोलती ना, जैसे सिपाही को करती है कंडीशन, जो भारत के हद के ऊपर जो ऑन द फ्रंटियर्स दे व्हेन दे यू नो व्हेन दे गो फॉर वार और व्हेन दे प्रोटेक्ट द मदरलैंड, जो मदरलैंड प्रोटेक्ट करने के लिए सिपाही जितने स्ट्रांग होते, कितने मजबूत होते हैं, उसको कुछ नहीं दिखाई देता, खाली अपना माँ माने अपना मातृभूमि दिखाई देता है। इतने ही वही रूप से एग्जैक्टली ट्रेन योर गर्ल्स ऑल्सो, उनको कुछ नहीं दिखता अपने टू सेफगार्ड देमसेल्व्स। उनको एक ही चीज़ होना चाहिए, दे हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग। व्हेन यू सी अ वॉरियर, हाउ द वॉरियर इज, ही विल डिफेंड हिज कंट्री हिमसेल्फ एंड द कंट्री। अपने को आप डिफेंड करने से, आपको प्रोटेक्ट करने से आप आपके मदरलैंड को भी प्रोटेक्ट करते हो ना। सो यू डोंट वांट टू बी किल्ड, तो you will be fearlessly fighting, right, to save if you only when you can save yourself you can save motherland also. तो वो fearlessness as a warrior, वो warrior qualities अपने लड़कियों को सिखाना ज़रूरी है। मैं नहीं बोल रही हूँ to take a sword and keep fighting, उसका मतलब ये नहीं है, मानी वो fearless attitude सिखाने बहुत ज़रूरी है, and the rightful attitude, right perception, so ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आजकल आप देख लेते, कोलकाता का केस हुआ था हाल में, क्या जस्टिस मिला वो लड़की को? कोलकाता में भी है और तमिलनाडु में भी। हाँ, जस्टिस तो मिला ही नहीं ना। नहीं, वही मैं बोल रही हूँ। एंड इतने शी इज़ अ मेडिको स्टूडेंट थी वो, शी वाज वर्किंग देयर, अपने खुद के हॉस्पिटल में उसको सेफ्टी नहीं था, तो क्या जस्टिस मिला? अभी तक वो काली वे वो लड़की के बारे में नहीं बता रही हूँ, इतने लड़कियों के ऊपर जो रेप हो रही है day in and day out, what is the justice these girls are getting? तो इससे अच्छा you train them how to safeguard themselves. See, when you safeguard yourself, you are not just protecting yourself, you are also inspiring other girls, other women how to be strong. तो ऐसे तैयार करो ना अपने लड़कियों को, ऐसा नारी शक्ति जैसे तैयार करो, mentally, physically, that they are not weak. So we've been told you are weak, you are physically weak. तो इवन कुछ अटैक होती है, अभी देखो एक वुमेन पुलिस ऑफिसर को देखो आप, और एक आर्मी ऑफिसर को देखो वुमेन को, विल शी नॉट फियरलेसली फाइट फॉर द कंट्री? यस, हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, बाय ट्रेनिंग वुमेन कैन डू दैट, शी हैज़ दैट एटीट्यूड। वही मैं बोल रही हूँ, अभी रानी दुर्गावती, रानी पद्मिनी, रानी चेन्नम्मा, रुद्रम्मा, एक नहीं, अहिल्याबाई होलकर, इतने लोग महारानी थे, दे वर नॉट लाइक महारानी। लोग बोलते नहीं महारानी है माने महारानी को एक एटीट्यूड है, इट इज़ नॉट एंजॉइंग द एंटायर द प्रिंसलीनेस एंड थिंग्स लाइक दैट। जो प्रिंसेस का जो वो है, इट इज़ जस्ट नॉट दैट, दे वर ऑल्सो प्रिपेयर्ड टू फाइट फॉर द कंट्री, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, दे वर ऑल्सो प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स एंड दे प्रोटेक्टेड देयर किंगडम। वो अपनों को भी प्रोटेक्ट करती थी, बाकी वुमेन को भी, बाकी उनके किंगडम के लोग को भी, और देश को भी। सो दैट इज द स्पिरिट ऑफ अ वुमेन, ऑफ नारी शक्ति ऑफ दिस देश। इस देश का नारी शक्ति का इतना महत्व है, वो खाली अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, बाकी अपने देश के लोग को प्रोटेक्ट करने में भी वो बहुत ही काबिल थी। वैसे काबिल जैसी वो ऐसे तैयार करनी है अपनी लड़कियों को, अपने बहन को, अपने बेटियों को इतने हिम्मत वाली जैसे तैयार करनी है। So that is what I want to say. So it's just not about herself. She's protecting the entire surroundings. So teach our girls that. Simple as that. And जब हमको पता चलता है तभी हम बोल सकते हैं। जैसा अभी खुद के लोग को नहीं पता है ये क्या है, फिर क्या उन लोग क्या सिखाते हैं अपने बच्चे को? कुछ नहीं सिखाते। और इंस्टीट्यूशंस में भी कुछ नहीं है, खाली आप यू मेकिंग पीपल मैकेनिक, खाली पढ़ो, रैंक ला लो, क्या करने के लिए? अभी लाइफ के सिस्टम में जब आगे आप नहीं बढ़ रहे हो, ये रैंक किस बात की? सो दिस इज ऑल वेस्ट। सो टीच देम विथ एथिक्स, वैल्यूज, मॉरल्स एंड मेक देम स्ट्रांग टू सेफगार्ड देमसेल्व्स। एंड जो लोग स्ट्रांग है वही अपने देश को भी बचा सकते हैं, देश के लिए काम कर सकते हैं, देश के लिए सोच सकते हैं। वी नीड स्ट्रांग वुमेन, स्ट्रांग मैन, स्ट्रांग युवा। वी डोंट वांट वीक पीपल। तो स्वामी विवेकानंद भी वही बोलते ना, इस देश के युवा के हाथ में देश का पूरा भविष्य है। तो अभी ऐसे युवा को आप कैसा ट्रेन करेंगे?
स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाना, बहुत सारे, जस्ट मेंटली बनाओ, फिजिकली बनाओ, अच्छे चीज़ बनाओ, अच्छी चीज़ बताओ, आपका हिस्ट्री बोलो, आप इतने ग्रेट हो बोलो, ये सब जो इतने अच्छे स्टोरीज जो है अपने लोग के बारे में, ये सब सिखाओ बच्चे को। जैसा बोलते हैं ना, जब शिवाजी को उनकी माँ कैसे उनको सिखाई जिजिया थी, भाई, हाँ yes. कैसे सिखाई, वो तो बहुत सारी ऐसे स्टोरीज बता के उनको सिखाई थी, यू नो। तो इतने जो ब्रेव पर्सन, यू नो, वी हैव सीन इन इंडियन हिस्ट्री, शिवाजी महाराज। फिर वो इंस्पिरेशन कहा था, वो मातृशक्ति थे। Yes. वी नीड मदर्स हु कैन एजुकेट देयर चिल्ड्रन। ऐसे ऐसे माँ शक्ति, दुर्गा शक्ति अपना आ चाहिए, लेकिन वी नीड मदर्स हु आर एजुकेटेड, यू नो, हु नोज देयर अबाउट इंडियन हिस्ट्री। ऐसे ऐसे फिर जब आपको पता चलेगा, तभी आपके बच्चों को भी आप सिखा सकते हैं, अच्छे ज्ञान दे सकते हैं, और खाली उनके लिए नहीं, उनका देश के लिए उन लोग खड़ा रह सकते हैं। तो वी नीड पीपल लाइक दैट, Yes. देशभक्ति के People लिए। like you. దీది Yeah. సో రైట్. సో ఇది ఇవాళ మన లవ్ జిహాద్ అన్న టాపిక్ గురించి హిందీలో చర్చించామన్నమాట. ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం మేము రిఫ్లెక్షన్ ఛానల్ ద్వారా తెలుగులో ఈ ఇంటర్వ్యూ చేసాం. కాకపోతే అక్కయ్య నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ మన హైదరాబాద్ నుంచి అక్కయ్య ఇండియాని లీడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇండియా వ్యాప్తంగా, మన భారతదేశ వ్యాప్తంగా లవ్ జిహాద్ కేసెస్ గురించి అక్కయ్య కాల్స్ వస్తుంటాయి అన్నమాట. సో తెలుగులోనే ఎందుకు, మనం హిందీలో కూడా ఇంటర్వ్యూ చేద్దామనేసి ఈ రకంగా మనం ఇంటర్వ్యూ అయితే ప్లాన్ చేసాము. దీది इंకొకసారి कुछ ఒకటి कहना చెప్పేసి, चाहती हो आप लास्ट? मैं ही बोलती हूँ, हर एक माँ को, हर एक माँ बाप को एक ही चीज़ में रिफ्लेक्शंस चैनल से ओर से बोलना चाहती हूँ, अपना बेटियों को एक रानी पद्मिनी बनाइए, एक रानी रुद्रम्मा बनाइए, एक झांसी की लक्ष्मीबाई बनाइए, और ऐसे ऐसे मजबूत ताकत वाली लड़कियों को बनाए। तेलंगाना से चाकली ऐलम्मा थी. हाँ, चाकली आलमा, बहुत सारी जैसे आप कर्नाटक, तमिलनाडु और हमारा तेलुगु स्टेट्स का है, फिर पूरा भारत, महाराष्ट्र, आप देख लो, भारत पूरे मणिपुर, Yes. एक ने पूरा भारत हर में एक ऐसे जगह पे थे. स्ट्रॉन्ग वुमेन Yes. थे। अभी भी है. और पीपल लाइक रानी पद्मिनी, वो कैसे लड़ी है तब, यू नो, कितना फियरलेसली लड़ी है फ्रॉम मुगल इन्वेजन्स। ये नॉर्मल बात नहीं थी। रानी दुर्गावती, ऐसे अपने लड़कियों को भी ऐसे मजबूत बनाए, और इनको ऐसे सिखाए जो नारी शक्ति के बारे में, इस प्राचीन भारत के जो नारी शक्ति थे, हाँ, वेद काल से रूप से आप अभी तक देख लीजिए, 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी तक भी इस भारत में इतने नारी शक्ति थे, जो अपने के लिए नहीं, अपने राज्य के लिए नहीं, पूरा देश के लिए उन लोग लड़े हैं, बहुत लड़ी है। और देवर द ट्रू इंस्पिरेशन, द ट्रू नारी शक्ति। वैसे नारी शक्ति इस देश में भी बनना चाहिए। हर एक लड़की को, हर एक उनको मातृशक्ति बनिए, नारी शक्ति बनिए, और अपना के लिए नहीं, अपने देश के तरक्की के लिए उनको एक शक्ति बननी है, आदि शक्ति रूप से उनको जाने हैं आगा। और यू नो, बोथ साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली दे हैव टू ट्रेन देमसेल्व्स। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स, ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डोंट मेक योर गर्ल्स वीक, एंड उनको इतना ही सिखाइए, ये सब जो इतने अच्छे जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हैं, Yes. सो उनको ये सब बताएं, चर्चा करें, और अपना देश के प्रगति के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपने नारी शक्ति को भी आगे लेके जाएंगे। भारत माता की जय। राइट दीदी, थैंक यू, धन्यवाद. और मतलब अपने हैदराबाद से आप एक वॉइस उठा रहे हो नेशनल लेवल पे, तो हमारा तो सहकार तो आपको बनता ही है. मतलब हमारे चैनल से, रिफ्लेक्शन से हो या मेरे जर्नलिस्ट सिद्धू चैनल से हो, हम तो you. आपके साथ में रहेंगे. थैंक यू, जय थैंक हिंद. यू, थैंक यू।